Yeah, hi everyone. Very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Spain Study Visa. Spain Study Visa की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने स्पेन की एक वीडियो शूट करी थी जो कि हमने स्पेन में जाके ही बनाई थी, बार्सिलोना में शूट करी थी और उसमें हमने सारा बताया था हम कैसे स्पेन स्टडी वीजा में जा सकते हैं। अब मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सारा डिस्कस करेंगे न्यू कॉलेजेस के बारे में, न्यू कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इनटेक्स के बारे में, टोटल कितना खर्चा होता है उसके बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वहाँ पे अर्निंग्स कितनी होती है, वहाँ पे टीआरसी कार्ड कैसे बनता है, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कैसे बनता है और वहां से आप 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद अगर किसी और कंट्री में कार्ड लेके मूव करते हो शेनिगन के, चाहे वो स्पेन है, जर्मनी है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, वो नॉर्वे है या फिनलैंड है, कोई भी कंट्री में, तो आप कैसे जा सकते हो। अगर मैं बात करूं कोर्सेज की तो स्पेन में जो अभी कोर्सेज रन हो रहे हैं वो हो रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज और पीजी डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा बिजनेस में है और डिप्लोमा कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी में है, होटल मैनेजमेंट में है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं स्पेन की तो 8500 यूरोस के आसपास का टोटल खर्चा आता है स्पेन स्टडी वीजा का 1 साल के डिप्लोमा का। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्पेन में? जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका 10th लगता है, आपका 12th लगता है। 12th के बाद आप डिप्लोमा करने जा सकते हो। अगर यहाँ पे आपने कोई और डिप्लोमा किया तो एडवांस डिप्लोमा लेने जा सकते हो। जो कोर्सेज के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देना है 10th, आपका 12th, आपका LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आप अपनी 12th से बनवाते हो। MOI ITS नहीं लगेगा, ना ही PTE लगेगा। अगर आपने नहीं दिया, दे सकते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज 15,000 16,000 इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक MOI ले सकते हो अपने स्कूल से, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो फ्री में आपको मिल जाएगा स्कूल से, वो भी आप लगा के अप्लाई कर सकते हो। आपकी बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में शो करने हैं 3 महीने पुराने, आपके डैड के, अपने मॉम के अकाउंट में। ITR दिखानी है अपने मॉम की, अपने डैड की, प्लस आपने बैंक बैलेंस स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी लेना है कि आपके अकाउंट में एक अमाउंट 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख 3 महीने 4 महीने से है और वो आपके डैड ने, आपके मॉम ने आपके स्टडी के लिए ही लगाया है। एक SOP लगता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो हम अच्छा एक SOP जनरेट कराते हैं अपने कंटेंट राइटर से, वो आपके लिए SOP जनरेट करके देता है। प्लस आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कभी कहीं पे जॉब करी है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। मेडिकल के 3 टेस्ट लगते हैं स्पेन में, वो टेस्ट की मैं रिपोर्ट भी और सैंपल्स भी आपको दे दूंगा। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये आ जाते हैं, हम आपकी फाइल को लॉग इन करते हैं और आपका ID जनरेट करते हैं इंस्टीट्यूट में। जैसे इंस्टीट्यूट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपका टेलीफोनिक राउंड अरेंज करते हैं। 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड जो है वो कॉलेज लेता है, सेकेंड राउंड जो है उनका एडमिशन हेड लेगा या वीजा ऑफिसर लेगा। जैसे ही आप ये दोनों राउंड्स क्लियर कर लोगे, आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर में टोटल 10 दिन मान के चलो, 10 दिन जाते हैं, ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद हमारे पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाते हैं। अब ये अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल होता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं कि आपका 10 जेन्युइन है, आपका 12 जेन्युइन है, आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो जेन्युइन है, वो भी आपको इसके अंदर लगाना है स्टडी वीजा में। आपकी बैंकिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराते हैं और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट PCC आपके अपोस्टल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट हफ्ते में हमारे पास अपोस्टल होके आ जाते हैं। जैसे ही आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, हम आपके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं VFS में। इसमें VFS सबमिशन नहीं होता, एम्बेसी सबमिशन होता है। तो स्पेन में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक होती है। लाइक आपने हमें आज फाइल दी, 10 से 15 दिन में आपके पास ऑफर लेटर आ गया, अगले 10 से 15 दिन में पूरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो गए। 1 महीना जाता है पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफर लेटर में। देन जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, सारी की सारी फाइल लेके आप एम्बेसी में जाते हो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आते हो। हमारा वीजा टीम, हमारी ग्लोबल वीजा के एडमिशन टीम और वीजा टीम आपको पूरा प्रिपेयर करती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे आपने सबमिशन करनी है, क्या क्या आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए सबमिशन करने से पहले। जैसे हम सबमिट करके आते हैं, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 30 वर्किंग डे लगते हैं, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद पासपोर्ट का जहां पे भी आपने एड्रेस दिया होगा वहां पे आप रिसीव कर सकते हो या खुद जाके भी रिसीव कर सकते हो अपनी रिसिप्ट दिखा के। वीजा आने के बाद फिर आप फ्लाई करते हो। फ्लाई करने के बाद जब आप स्पेन में लैंड करते हो, आपकी क्लासेस 15 दिन में स्टार्ट हो जाती हैं और आपको TRC अप्लाई किया जाता है। TRC क्या होता है? TRC होता है टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट आपका 1 साल का आता है, जितने ड्यूरेशन के आपका कोर्स होता है। इस 1 साल में आप जॉब कर सकते हो, जो भी आपको ड्यूरेशन दी गई है। कॉलेज भी आपकी हेल्प करता है, बाकी हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी आपकी हेल्प करेंगे स्पेन में जॉब्स में। उस 1 साल के बाद TRC के बाद आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको 2 साल की एक्सटेंशन दे। जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो तो 80% केसेस में वहीं से ही आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है। अगर वहां एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो आप इंटरव्यू क्रैक करते हो। हम आपके रिज्यूम हर पोर्टल पे, जॉब पोर्टल्स पे जो है फ्लोट करते हैं, आपको वॉक इन इंटरव्यूज पे भेजते हैं।
10 जगह में से 2 से 3 जगह सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा 1 साल से ऑलरेडी स्पेन में होता है, उसको नॉर्मल बात करनी आ चुकी होती है, स्पेनिश लैंग्वेज बेसिक समझ चुका होता है, तो इंटरव्यू इजीली क्लियर कर लेता है। स्टार्टिंग में जॉब मिलना मुश्किल होती है, 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर मैं स्पेन में सैलरी की बात करूँ, सैलरी स्पेन में जो है वो 800 यूरो से 1000 यूरो के आसपास होती है। वो डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस पे कि आपने पास में कहाँ पे काम किया है, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है और आपके वर्क एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो स्पेन में सैलरी 800 से 1000 यूरो बन जाती है। खर्चा जैसे मैंने बताया 8500 यूरो के आसपास आता है, 8 लाख के आसपास का खर्चा आता है स्पेन स्टडी वीज़ा का, जिसमें आपकी ट्यूशन की फीस इंक्लूड है, 1 महीने का अकोमोडेशन इंक्लूड है, एम्बेसी की फीस, VFS फीस, मेडिकल फीस, सर्विस फीस, सारे चार्जेस इसमें 8500 यूरोस में इंक्लूड हैं। प्रोसेस का टाइम की बात करूं तो 3 महीने का प्रोसेस होता है। हर 3-3 महीने बाद इनटेक जो है स्पेन में जो है वो रन होते हैं। 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। सक्सेस रेशियो की बात करूं तो सक्सेस उसी को मिलता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग फाइल होती है, शो फंड अच्छा होता है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। सक्सेस रेशियो स्पेन की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 10 फाइल लगाते हैं तो 7 फाइल के अप्रूवल आते हैं, 3 रिजेक्शन भी आते हैं। तो जब आपकी फाइल हमारे पास आएगी, हम जब आपकी पूरी फाइल को एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद हम आपको अपडेट कर सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं आपके वीज़ा सक्सेस के। तो ये सारी स्पेन से रिलेटेड आज मैंने आपके साथ बात शेयर करी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई बात इस वीडियो में रह गई है तो आप नीचे के नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।